Today we are going to discuss the first chapter of Indian economy, the first unit and first chapter. First unit का नाम क्या है? Development Experience 1947 to 1990 and Economic Reform since 1991. So this is the first unit which is 12 marks. और कितने चैप्टर होंगे इसमें? There will be 3 chapters. तो फर्स्ट चैप्टर तो ये है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी। सेकंड फिर इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे लीडर्स ने क्या किया वो सारा पढ़ेंगे। और फिर थर्ड चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ऐसे 3 चैप्टर मिला के पूरी यूनिट है। हाँ, तीनों चैप्टर आपस में क्या है? दे आर वेरी कनेक्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ स्टार्ट करने से पहले अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें हम और फर्स्ट चैप्टर को लेके, तो आप लोग बताइए कि हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे? इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1947। ठीक है, उसके बाद आपको एक आइडिया बताना है कि इंडिया को जो इंडिया है वो कितने सालों तक इंडिया को एक्सप्लॉयटेशन हुआ? एनी आइडिया? मिनिमम 600 से ज़्यादा ही हुआ, बट हम कहते हैं कि मिनिमम 600 ईयर्स एक्सप्लॉयटेशन हुआ। उसमें से 200 ईयर्स तो किसका हुआ? ब्रिटिश ने किया हमारा एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 200 ईयर्स तो उसने एक्सप्लॉयटेशन किया, और बाकी मुगल आए, सिकंदर आए, और भी बहुत सारे लोग आए, और उन लोगों ने मिला के मिनिमम हम बोल सकते हैं कि 600। और उसके बाद भी आज इंडिया क्या है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वेरी सून हम क्या बनने वाले? 3rd लार्जेस्ट। इसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद भी इंडिया की जो पोजीशन है वो आज बहुत अच्छी है। इवन ब्रिटेन की, ब्रिटेन आज हमारे से क्या है? बहुत हमारे से बहुत पीछे हो गया है। तो इस ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता तो सोचो आज हम कहाँ होते। तो अब यही स्टोरी आज हम इसमें देख रहे हैं। पहले भी थे और अभी भी होते, और आज क्या पता और कहीं और अच्छा होते। तो कुल मिला के इंडिया के जो एक्सप्लॉयटेशन किया ब्रिटिश, अब हमारे सिलेबस में केवल क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सप्लॉयटेशन। तो वो 200 ईयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉयटेशन किया, वो हम एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इस एक चैप्टर में बस वही एक्सप्लॉयटेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया। अब आपको सरप्राइज होगा कि उस टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 32 करोड़ थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और अपन मैक्सिमम अगर ब्रिटिशर्स को मान ले 1 करोड़, हालांकि 1 करोड़ तो शायद ही होंगे, बट एक आइडिया, रफ आइडिया ले ले कि 1 करोड़ अगर वो होंगे, तो बताओ 1 करोड़ ने 32 करोड़ को एक्सप्लॉइट किया। इसका मतलब वो बहुत स्मार्ट थे। किस तरीके से किया? तो ये सारा जानने के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और वो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब पूरी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम, तो पूरी इकोनॉमी एक साथ समझना बहुत टफ है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? मेजर 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इकोनॉमी को, ताकि जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम कितने सेक्टर में डिवाइड करते हैं? बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के हम कितने सेक्टर में डिवाइड करते हैं उसको? हाउ मेनी सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? 4 सेक्टर। तो उससे क्या हो जाता है? फिर इजी हो जाता है उसको पढ़ना। वैसे ही हम आईडी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरी इकोनॉमी को हम पढ़ रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द स्टेट, क्या कंडीशन थी, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉयटेशन किया। पूरी इकोनॉमी को समझने के लिए हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए, एक तो आ गया लो लेवल ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट, ये पढ़ेंगे। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर में एक्सप्लॉयटेशन किया, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया, कैसे फॉरेन ट्रेड में किया, कैसे डेमोग्राफिक कंडीशंस, ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा क्या रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया। तो ये सारे मेजर हेड्स हमने बता दिए, बाकी तो सारे क्या है? इंट्रोडक्शन और उसके अलावा पॉइंट। बट मेन पार्ट्स जो है इसके वो 7 पार्ट्स हो गए। 7 पार्ट्स हमने इसको डिवाइड कर दिया ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे को बिल्कुल क्लियर हो। तो 1 बाई 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है। आईडी वैसे बच्चों को टफ लगती है, बट मैं आप लोगों को ऑन द स्पॉट ही सब कुछ याद कराऊंगा, और आप अपने नोट्स में
जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको कीवर्ड्स मार्क करने। देखो आईडी में सारा कमाल है कीवर्ड्स का और माइंड मैपिंग मतलब कंटेंट का। तो कंटेंट और माइंड मैप आप कर लोगे, साथ में डिटेल जैसे कुछ जो भी डिटेल तैयार करनी होगी किसी भी टॉपिक की वो मैं बता दूंगा कि ये डिटेल आपको तैयार करनी है, और उसके फिर मैं कीवर्ड्स दे दूंगा। तो वो कीवर्ड से बहुत इजी हो जाता है। कीवर्ड्स मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है कीवर्ड्स का। तो वो कीवर्ड्स आपको बस याद रखने हैं, बाकी डिटेल को आप पढ़िए समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो थ्योरी में बेसिकली क्या होता है कि आपको सब कुछ रटना नहीं होता है। अगर आप सब कुछ रटने की कोशिश करोगे तो थ्योरी कभी अच्छी नहीं कर सकते, बट अगर थ्योरी को स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए तो फुल में से फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे ईयर्स में मैंने बच्चों को आईडी में फुल में से फुल मार्क्स दिलाए हैं। तो ये पॉसिबल तभी होता है जब आईडी को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। तो अब देखिए सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन है। अब इस इंट्रोडक्शन को मैं आपको 3 कीवर्ड दूंगा और ये अभी याद हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले पॉइंट का कीवर्ड है कि व्हेन वाज एस्टैब्लिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट कब एस्टैब्लिश हुआ। तो इसमें हमने एक वर्ड रख लिया कि व्हेन वाज ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो एस्टैब्लिश कब हुआ। तो आप इसमें लिखा होने द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या तो ये कीवर्ड मान लो आप, या फिर एस्टैब्लिशमेंट लिख लो आप कि व्हेन वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो वो बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी कब से स्टार्ट हुआ था, 1757। यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश मतलब ओवरऑल पीरियड की बात करें दोनों को मिला के। तो जो बेसिकली वो एंट्री हुई वो 1757 से हुई। तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता दिया आपने। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है उसका आपने बता दिया ड्यूरेशन। आप उसका कीवर्ड लिख सकते हैं कि ओवरऑल उन्होंने कितने ईयर्स हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया। तो इसके आगे आप ड्यूरेशन लिख लेंगे तो 200 ईयर्स। देन उसके बाद में जो थर्ड है वो हो जाएगा कि उनका मोटिव क्या रहा। तो देखिए वो तो सब्जेक्ट टू मैसिव एक्सप्लॉइटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो उनका जो मेन मोटिव रहा वो क्या था, एक्सप्लॉइटेशन। तो वो एक्सप्लॉइटेशन और एक्सप्लॉइटेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफरेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर में उन्होंने कैसे किया, फॉरेन ट्रेड में कैसे किया, इंडस्ट्री में। तो आगे हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बट ओवरऑल उनका मोटिव क्या था कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करना। तो देखिए अब पढ़िए आप बस इस पूरी डिटेल को आपको बस 3 वर्ड्स में ही तैयार करना। ओनली 3 वर्ड्स आपको याद रखने। फर्स्ट क्या याद रखना है, तो इस्टेब्लिश वर्ड याद रखना है। और फिर आप बता दो कि जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो कब से हुआ क्या हुआ ये सारी डिटेल तो आप पढ़ लोगे, मन से लिख लोगे। सेकंड कीवर्ड क्या याद रखना है, बस एक वर्ड याद रखना है, क्या, ड्यूरेशन। उसके बारे में फिर आप लिख देना। और थर्ड में एक वर्ड याद रखना, दैट इज मोटिव। क्या, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में क्या मोटिव था, तो वो एक्सप्लॉइटेटिव मोटिव था। तो इस तरीके से बताओ। अब ये पूरा का पूरा आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि यार इतनी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल है, बट उसको हम शॉर्टकट हमने मान लिया। ओनली 3 वर्ड्स में पूरा पैराग्राफ आपको याद हो सकता है। यस और नो, बताइए बच्चे। सर इनकी ईयर्स भी याद करना इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, जो भी डेटा याद करना होगा मैं अपने आप बता दूंगा कि ये डेटा याद करना है, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है सारे डेटा। तो वो सारी चीज़ें जो भी डेटा याद करना होगा जो कंपलसरी होगा मैं अपने आप बता दूंगा कि ये डेटा आपको याद करना है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर ये एक तौर से ये देख लो आप, ये वाला जो पॉइंट है ना सेकेंड, ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट परस्यू द इकोनॉमिक, ये बेसिकली आप इसमें डाल देना मोटिव में, ये वाला पैराग्राफ मोटिव में डाल देना। बस यहाँ तो ड्यूरेशन ही बतानी है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बताना है, और ये जो ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट परस्यू द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द रेदर देन डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली एक तरह से उनका ये मोटिव के अंदर ही आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको मोटिव के अंदर ही डाल देना, ठीक है।